मुसलमान की बात करें ना, अभी दो इनके नेता क्या कह रहे हैं कि मुसलमान नमक हराम है। ने जितने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज बनाया, पढ़े भी उसमें, उसका आपने नौकरी भी लिया, पेंशन भी लिया, तो आपने नहीं वोट दिया, तो नमक हराम असली ये है। मैं 20 इयर्स में जो जेडीयू और बीजेपी की सरकार है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, जब मोदी जी आए थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जब मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो उसमें बोल रहे थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और हायर एजुकेशन का स्थिति जो है पटना यूनिवर्सिटी में या फिर कहीं भी इतना मतलब बेकार है कि हमें एक छोटा सा कोर्स करने के लिए वहां से 1000-1200 किलोमीटर आना पड़ता है। सर मेरा सवाल भंडारी जी से, अभी तो हो गया डिप्टी सीएम कौन बनेगा ये बनेगा, बट बिहार के युवाओं का और स्टूडेंट का भविष्य क्या है? क्या ये लाठीचार्ज होते रहेगा इन पे या फिर इनके लिए भी कुछ किया जाएगा? मेरा सवाल बीजेपी वाले से है कि वो अभी कह रहे हैं कि जल दिया गया, बिहार में कॉलेज बनाए गए हैं, स्कूल है, जो भी है। सबसे पहला सवाल कि जो नल लगाया गया तो पानी कितने जगह आता है? आपने कहा कि मेडल लेके आओ नौकरी पाओ, क्या सच में लगता है यही क्राइटेरिया है? डिग्रीज क्यों लेते हैं फिर सब? बिहार के पुल नहीं टिकते तो एनडीए के जुमले और वादे कब तक टिकेंगे? फिर भी पटना में हम लोग को आंदोलन करना पड़ता है वैकेंसी के लिए। 14 से मोदी जी यहाँ प्राइम मिनिस्टर है। मैं पिछड़ी जाति का हूँ, मैं पिछड़ी जाति का हूँ। एक भी पिछड़ी जाति के उत्थान के लिए कोई कमीशन बनाया तो जरा बता दो मुझे मंत्री मत दिखाओ, मुझे बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार का इंतजाम करो, ये दिखाओ। मेरे जात का मंत्री मत दिखाओ। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम 2 डिप्टी सीएम देंगे ना, तो आप पूछिए कि कैबिनेट कौन है, होम मिनिस्टर कौन होगा, फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा? बिल्कुल पूछेंगे, क्यों नहीं, नहीं तो पूछेंगे? अपना उनसे भी सीएम पूछते बताए हैं। ना, अपना हैं। सीएम पहले उनसे पूछ लीजिए। अभी तक नहीं पता लगा है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, मुसलमान की बात कर रहे हैं ना, अभी 2 इनके नेता क्या कह रहे हैं कि मुसलमान नमक हराम है। बिहार के ही गिरिराज सिंह और एक कोई यादव है दरभंगा का, शायद सही पकड़े हैं। नमक हराम असली यहाँ पे संघ परिवार है। हेडगेवार ने भी कांग्रेस का नमक खाया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी कांग्रेस का नमक खाया, और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने जितने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज बनाया, पढ़े भी उसमें, उसका आपने नौकरी भी लिया, पेंशन भी लिया, तो आपने नहीं वोट दिया, तो नमक हराम असली ये है। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरी बात कि मुसलमान जो मोदी जी 27,000 का खाते हैं ना मशरूम, काजू की रोटी खाते हैं, उनको शायद नहीं पता है कि उसमें मुसलमान के टैक्स का भी पैसा गया हुआ उसमें। आप देखे हैं? कुछ भी आपने नहीं ये गए भैया डिनर टेबल पे भाई सोशल मीडिया पर देखा। अच्छा कितने का काजू है, चिल्लाने कितने का लगे। काजू है, ये देखिए। चिल्लाने का मतलब क्या है? आप बैकफुट पे आपने देखा काजू? नहीं, एक मिनट, आपने देखा मशरूम? चेहरा दिखाइए, 10 साल पहले का चेहरा देखिए, आपका देखिए, बताइए इनने काजू चेहरा कितना चमक रहा है, मैं खिला कितना चमक रहा है। 10 साल पहले का मोदी जी का देखिए चेहरा, आप देखिए। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ये क्या बना है 20 साल में? जरा पब्लिक को बता दीजिए कितनी यूनिवर्सिटी बनी है। क्या इनके नेता के बच्चे और इनके अफसर के बच्चे यहाँ बिहार के छात्र अगर होंगे तो क्या पटना साइंस कॉलेज में पढ़ते हैं कि दिल्ली के किसी कॉलेज में पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ता है क्या कोई? जिला स्कूल में पढ़ता है क्या कोई? और कितना, आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, कितना फीस दिया था आपने, याद कीजिए, और आप जाके फीस देख लीजिए। एक भी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं बना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। वो क्या बात करेंगे विकास की? वह कसीर है। चिराग जी को बना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल की बात। और नीतीश कुमार दिल की जी, बात। नहीं मेरी जो प्रवक्ता की बात वही दिल की बात। हमारे में दिल और दिमाग अलग नहीं काम करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के अंदर एनडीए की सरकार होगी, ये आज का अखबार है। और वाजपेयी जी की पार्टी के चिराग पासवान जी और हम सब भी यही कह रहे हैं कि इन दी एंड एनडीए एमएलएज विल पिक नीतीश एज चीफ मिनिस्टर। अब मुझे जरा बता दो भाई, राहुल गांधी है कहाँ? ये क्या बात करते हैं यार? कुछ सवाल लेते हैं, बच्चों के कुछ सवाल लेते हैं, लोगों का तो ऐसे ही चलता रहेगा। बच्चों के कुछ सवाल लेते हैं। छोटा सवाल, माइक मत पकड़िए, मैं पकड़ रही हूँ, आप जल्दी से सवाल। मैं 20 इयर्स में जो जेडीयू और बीजेपी की सरकार है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, जब मोदी जी आए थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जब मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो उसमें बोल रहे थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और हायर एजुकेशन का स्थिति जो है पटना यूनिवर्सिटी में या फिर कहीं भी इतना मतलब बेकार है कि हमें एक छोटा सा कोर्स करने के लिए वहां से 1000-1200 किलोमीटर आना पड़ा। के दिल्ली में रहे। और कितने बच्चे यहाँ पर हैं बिहार के? हाथ उठाइए एक बार, इससे आप लोग समझ जाएंगे। सर मेरा सवाल भंडारी जी से, अभी तो हो गया डिप्टी सीएम कौन बनेगा ये बनेगा, बट बिहार के युवाओं का और स्टूडेंट का भविष्य क्या है? क्या ये लाठीचार्ज होते रहेगा इन पे या फिर इनके लिए भी कुछ किया जाएगा? शाबाश। माइक मैं पकड़ूंगी, जल्दी। मेरा सवाल बीजेपी वाले से है कि वो अभी कह रहे हैं कि जल दिया गया, बिहार में कॉलेज बनाए गए हैं, स्कूल है, जो भी है। सबसे पहला सवाल है कि जो नल लगाया गया तो पानी कितने जगह आता है? दूसरी बात, वो कहते हैं कि कई बिहार में ऐसे स्कूल है जहां पे टीचर बैठ के रहते हैं, बच्चे का कुछ ठिकाना नहीं है। दूसरी बात, स्कूल्स पर और पानी पर सवाल। ये क्या है? आप लोगों का हो जाए, आइए जल्दी। मेरा सवाल आप सबसे है कि जो सरकारी स्कूल और कॉलेज है बिहार में, क्या चेंज हुआ है कुछ उसमें? कुछ नहीं, डिग्री आज भी उतनी ही लेट मिलती है।
आपने कहा कि मेडल लेके आओ नौकरी पाओ, क्या सच में लगता है यही क्राइटेरिया है? डिग्रीज क्यों लेते हैं फिर सब? बात तो सही है। आप कह रहे हैं कि आप जब भी आपके इलेक्शंस आते हैं तो रैलीज में मुसलमानों के पोस्टर वहां दिखते हैं, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग की बारी आती है तो कहाँ चले जाते हैं वो? मेरा सवाल ये है कि पटना यूनिवर्सिटी इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, बट आज तक उस यूनिवर्सिटी में इतने बड़े बड़े नेता सब लोग पढ़े, बट उसको आज तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाया गया है? ये गड़बड़ है बाबा। इतने दूर से हम आते हैं पढ़ने के लिए, भाई उसको भी तो बनाया जाए। एक आखिरी सवाल। बिहार के पुल नहीं टिकते तो एनडीए के जुमले और वादे कब तक टिकेंगे? जल्दी से आइए आपका उनको। अच्छा ठीक है, मेरा सवाल सभी से है कि जल्दी। सबको बोलता है कि वैकेंसी लाएंगे, फिर भी पटना में हम लोग को आंदोलन करना पड़ता है वैकेंसी के लिए। इस पे सभी का क्वेश्चन है, कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, सबका सवाल यही है कि वैकेंसी के लिए बच्चा को आंदोलन करना पड़ रहा है और कांग्रेस और आरजेडी बोल रहे हैं हम लोग रोजगार बांट रहे हैं। जलवा है हमारा। ऐसा क्या है? आखिर कब तक ये आंकड़े खेला जाएगा? जमीनी हकीकत कुछ और है। अगर यूनिवर्सिटी बिहार में होती तो यहाँ इतने सारे स्टूडेंट्स बिहार से पलायन करके बाहर थोड़ी पढ़ने के लिए आना पड़ता। चलिए प्रदीप भंडारी जी, पलायन से ही शुरुआत करिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको दिखेगा। मैं एक एक कर बिहार डेटा से देना चाहता हूँ। मैं आप सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ, एक बार आप बिहार जाइए, क्योंकि बिहार बदल रहा है। सुनिए, मैं नहीं मानता। 3,400 है, पर जाइए वापस से। 3,400 स्टार्टअप्स आप जैसे युवाओं ने बिहार में शुरू किए। पॉइंट नंबर 1, बिहार में पेप्सिको की फैक्ट्री लगी है, जो आप जैसे युवा वहां पे उसको लीड कर रहे हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। बिहार के अंदर 2005 के अंदर जो शिक्षा का बजट था वो सिर्फ और सिर्फ 23,800 करोड़ था। आज 60,000 करोड़ हो गया है। बिहार में पहले सिर्फ 6 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज था, आज की स्थिति में 30 से ज्यादा जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है। बिहार के अंदर इनके समय जंगल राज हुआ करता था, पलायन का दर कम हुआ है। 10 लाख सरकारी नौकरी। आप सबको मैं निमंत्रण करना चाहता हूं, आप जाइए बिहार के अंदर, आप जैसे कई युवा गए और विकसित बिहार बनाइए। बोलकर कुछ नहीं होगा बेटा, जाकर करना होगा, जैसे बिहार का युवा कर रहा है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और साथ में पटना यूनिवर्सिटी की बात रही, मैं मानता हूं पटना यूनिवर्सिटी की बात रही सेंट्रल वाली, इस पर हम विचार कर रहे हैं और आप डेफिनेटली करिए। निर्णय हम ही लेंगे, ये लालटेन वाले नहीं लेंगे, सिर्फ जंगल राज ला के देंगे। चलिए ठीक है, मेहता जी देखिए, ये बार बार जंगल राज कहते हैं और जंगल राज जंगल राज का डाटा आपको पता है? सामाजिक न्याय के राज को जंगल राज कहते हैं। पिछले 20 सालों में 70,000 हत्याएं हुई हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। 35,000 बलात्कार हुआ है। भैया दलितों का सबसे बड़ा नरसंहार आपके उसमें होता था। नहीं, आप जस्टिफाई कर रहे हो जंगल राज को। आप क्या कर रहे हो? शराबबंदी में 3 लाख गरीबों को आपने जेल किया हुआ है, आपको पता है? क्या बोलते थे? लालू यादव चलाते थे अपराधियों का नारा। चूहा को आपने, चूहा के ऊपर आपने एफआईआर किया हुआ है। आप चूहा के ऊपर एफआईआर करते हो। भंडारी साहब की साथ बात करो, कुतर्क करोगे तो कोई बात होगा यहाँ पे? कितने 24 लाख एनरोलमेंट है बिहार के कॉलेजेस में, आपको पता है? 60,000 करोड़ का आपने बोला। क्या झूठ बोला? फिर आप गूगल करोगे, दिमाग नहीं है। गूगल क्या करोगे? दिमाग से बात करो। 26 लाख एनरोलमेंट पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिनिमम है बिहार के बच्चे। 262 कॉन्वेंट कॉलेज है, मात्र 262 कॉन्वेंट कॉलेज है। ये क्या है? 262 कॉन्वेंट कॉलेज में 24 लाख बच्चों को पढ़ाओगे आप। एक कॉलेज में जो है 10,000 एनरोलमेंट है। पटना के कॉलेज में 10,000 का एनरोलमेंट है, एक कॉलेज में 40,000 शिक्षक के, एक कॉलेज में। आपको पता है? आपको बिहार को मैं तो कह रहा हूं कि एक एजेंडा खाली शिक्षा को बिहार भाई ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट पटना यूनिवर्सिटी। अंजना जी आप जानती हैं, आज किसी नेता का बच्चा, किसी अफसर का बच्चा उस पटना साइंस कॉलेज में पढ़ेगा, पटना जिसको ऑक्सफोर्ड राहुल गांधी के परिवार के बच्चों को पढ़ाओगे सरकारी ऑफिसर में? बातें करते रहते हो। बातें चल रही तब से अपमान कर रहे हैं उनको। फिर चिल्लाऊंगा। प्रदीप जी, स्टेट जीडीपी कितना कंट्रीब्यूशन है बिहार का? फिर आप चिल्लाइए। राहुल गांधी के अलावा कुछ बोल रहे हैं आप तो यहाँ जनता को कह रहे हैं पकौड़े बेचो, कावट हो, और आपके नेता के बच्चे ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं। अरे सही पकड़े हैं भैया, ये भी ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड में पढ़ते हैं, ये भी आईआईटी दिल्ली के अंदर पढ़ते हैं। पकौड़ा तलना भी रोजगार है। लोग नहीं है यहाँ पे, पकौड़ा तलने नहीं बिहार के अंदर शिक्षा देने। 262 कॉलेज करनी है। उसी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ। क्या उस गाँव का बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ सकता है क्या? इनसे पूछिए।
आपने डॉक्टर कितना भर्ती किया है? डॉक्टर कितना है बताइए? 60,000 अब फिर पूछेगा तो माइक देना पड़ेगा। अपनी बात बोलिए ना, गजब मजाक किए हुए। माइक ले लिया मैंने उनका। 60,000 डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है बिहार में, इनको पता ही नहीं कुछ भी। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। माइक उठाइए। किसको पोस्ट चाहिए? किसको पोस्ट? टॉपिक पे आइए, सवाल पे आइए। सवाल पे ये है कि कर्पूरी जी जब 26% आरक्षण लागू किए थे तो कैसे कैसे गालियां दी गई। फिर हल्ला कीजिएगा बीच में, आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं मैं। हल्ला धमकी दे रहे हैं क्या? एक मिनट, धमकी नहीं, समझा रहा हूं आप। समझा रहा हूं। एक युवा को धमकी दे रहे हैं। मैं बूढ़ा तो नहीं हूं। युवा को धमकी दे रहे हैं। मैं बूढ़ा तो नहीं हूं। नहीं चलेगा। सुनिए, अहंकार बंद कीजिए। अहंकार, मैं बूढ़ा तो नहीं हूं। मत बनिए। अरे मैं तो सड़क का एक्टिविस्ट हूं। आप सड़क पे भी भिड़ेंगे। बिल्कुल मत अहंकार। नहीं, मेरे को नहीं लड़ना आपसे। लड़ाई आप करिए और राहुल गांधी करिए। इनके पास कोई ज्ञान ही नहीं होता है, कोई नहीं खाली कोई फैक्ट नहीं है। गलत बोला। मिस्टर भंडारी, खाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आके बोलते हैं। संविधान बात तो सही है। से अलग हट के कर्पूरी बात जी, अच्छा वीपी सिंह जब मंडल लाए तो कमंडल कौन निकाला? अर्जुन सिंह जब एचआरडी मिनिस्टर थे तब मंडल 2 लाए, पता है ना सबको। वो तो ठीक है, कांग्रेस का क्या रुख था राजीव गांधी का सुनिए ना, मंडल मेरी पर? बात सुन लीजिए। अभी बीजेपी आधा अधूरा नहीं, पूरा नहीं, आधा अधूरा बीजेपी ने नहीं। और उल्टी सीधी बात मत कीजिएगा। एक सेकंड, रतन लाल, होश में बात कीजिएगा। एकदम उल्टी सीधी बात में अगर मैं काउंटर क्वेश्चन कर रही हूँ, डू नॉट ट्राई एंड लेबल मी। क्या बोल रही है? सवाल का जवाब दीजिए। लेट मी फिनिश फिनिश इट, बट उल्टा सीधा मत बोलिएगा। सुनिए, हाँ, 14 से मोदी जी यहाँ प्राइम मिनिस्टर है। मैं पिछड़ी जाति का हूं, मैं पिछड़ी जाति का हूं। एक भी पिछड़ी जाति के उत्थान के लिए कोई कमीशन बनाया तो जरा बता दो मुझे मंत्री मत दिखाओ, मुझे बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार का इंतजाम करो, ये दिखाओ। मेरे जात का मंत्री मत दिखाओ। जवाब दीजिए। सिंबोलिज्म में जा रहा है। भारत रत्न तो आपने ऐसे लोगों को दिया है, पेप्सी बेचने वाले को दिया है।